छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के दौरान एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को छिंदवाड़ा की जनता ने आमंत्रित किया था। सितंबर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा है, उनका भी स्वागत है। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कही, उन्होंने धर्म की बात कही। आखिरी दिन उन्होंने सर्वधर्म के लिए समर्पित किया। कमलनाथ ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या बात, 82% तो हिंदू हैं ही। 82% जहां हिंदू हैं, हमें कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो आंकड़े स्वयं ही बताते हैं। वहीं सीएम शिवराज ने कांग्रेस और कमलनाथ को इसी मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस कंफ्यूज है, कई चीजों के लिए मजबूर है। जो राम भगवान को काल्पनिक मानते थे, आज उन्हें कथा करानी पड़ रही है। चुनाव आ रहे हैं, ये कांग्रेस की चुनावी भक्ति है। उन्होंने छिंदवाड़ा की बहुत तारीफ करी। 7-8 लाख लोग, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, पुलिस को नहीं थी। प्रदीप मिश्रा जी ने तारीख बताई, तारीख घोषित करी जब वो आ रहे हैं सितंबर में। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं ही। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। तो इस वक्त छिंदवाड़ा में एक तो धार्मिक वातावरण है, दूसरी तरफ इस पर वार पलटवार और हिंदू राष्ट्र को लेकर वही पुरानी बहस एक नए सिरे से शुरू हो गई। हमारे साथ में दो विद्वान हैं, दोनों पक्षों के मिश्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े जिम्मेदार सीनियर नेता हैं, और मुखरता से अध्ययनशील व्यक्ति पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। मिश्रा जी, पहले आपसे पूछेंगे, सीएम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि चुनावी भक्ति है कांग्रेस पार्टी की, जो एक के बाद एक कथाएं कर रहे हैं। दूसरा कहा कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है, जो करती आई है उससे अलग करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। हिंदू राष्ट्र को लेकर भी एक मुद्दा छिड़ा है फिर से। तीनों पर अपनी बात रखें। देखिएगा, मुझे मुख्यमंत्री जी चूंकि अब एक उम्र का भी उन पर असर पड़ने लगा है और उन्हें यह भी आभास हो चुका है कि उनकी सम्मानजनक मध्य प्रदेश से विदाई मध्य प्रदेश की जनता करेगी, तो वो बोल वचन कर्म में वो सब चीजें बोल रहे हैं जो एक मुख्यमंत्री के नाते उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कमलनाथ जी के हिंदुत्व और उनके सनातनी होने पर प्रश्न उठाया है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें अपने हिंदुत्व, अपने धर्म जिसे हमने धारण किया हुआ है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, और हमारी आस्थाओं को मुख्यमंत्री जी से किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हिंदू राष्ट्र का प्रश्न है, तो कमलनाथ जी खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी का देश के संविधान से कोई नाता नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जैसे गंभीर व्यक्ति ने यदि यह बात कही है कि हमने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, तो मुख्यमंत्री जी क्या प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हैं? नरेंद्र मोदी जी का आंतरिक विरोध कर रहे हैं वो। 2 माह पहले देश की सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को नकारने का शपथ पत्र दिया है, शायद मुख्यमंत्री जी भूल गए होंगे। तो वो अपनी ही केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, कमलनाथ जी को चुनौती तो दे ही नहीं सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक संघर्ष मुख्यमंत्री जी के बयान के रूप में सामने आया है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी में महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई चल रही है। पंकज चतुर्वेदी जी, आपने सुना होगा मिश्रा जी को, और साथ में आपके सामने वो दोनों बयान भी होंगे, मुख्यमंत्री जी का भी और कमलनाथ जी का भी। प्रतिक्रिया आप अपनी दें, बीजेपी क्या सोच रखती है इस पर? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं दिया है कि राम सेतु प्रभु श्री राम काल्पनिक है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका स्पष्टीकरण दिया था। ये कमलनाथ जी जिस सरकार के मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम सेतु काल्पनिक है, प्रभु श्री राम काल्पनिक है। ये वही कमलनाथ जी जिनके सहयोगी दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवाद
ये वही कमलनाथ जी इनके एक और सहयोगी सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदू धर्म ISIS और बोको हराम के समान है। उनकी जब भी चुनाव आएगा कांग्रेस जी कभी राम कथा कराएगा, कभी भगवा दल लहराएगा और बाकी समय तुष्टीकरण। क्या आवश्यकता पड़ती पुलिस की? आपने कभी देखा किसी बीजेपी के नेता को बोलना पड़े कि मैं हिंदू हूँ? इनके नेता कभी कोट पर जनेऊ पहनते हैं, कभी अपने दत्तात्रेय गोत्र की बात करते हैं, कभी पाखंड करते हैं। भाई हमको क्या लेना देना कमलनाथ जी के धर्म से? जो धर्म उनका धर्म को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? इसको बीजेपी का जो संदेश है समझे कांग्रेस पार्टी। वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कंकड़ कंकड़ शंकर, पत्थर पेड़ पौधे वृक्ष नदी, कोई ऐसा धर्म। और यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है जिसको आज गढ़ा गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही हिंदू और हिंदुत्व का सारांश है और यही परिकल्पना, यही धारणा हमारे नेता सदैव दीनदयाल उपाध्याय जी की थी। एकात्म मानववाद अंत्योदय यही था, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आएगा क्योंकि ये पाखंड करते हैं पुलिस जी, ये धर्म को धारण करते हैं, धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं चुनाव के समय पर। इसलिए ये भगवा पहनकर रंगे। आप 1956 से कांग्रेस बनी, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखे दोनों के भगवा ध्वज, वही भगवा ध्वज जिसको दिग्विजय सिंह आतंकवादी कहते हैं। तो ये छद्म और चुनावी हिंदू और हिंदुत्व जो है ये काम नहीं आते पुलिस जी। और ये कितने भी ये लोग आलाप प्रलाप विलाप करें, पाखंड करें, ढोंग करें, दिखावा करें कि ये हिंदू है या हिंदू परंपरा के संरक्षक है, पर संभव नहीं है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को सज्जन सिंह वर्मा क्या कहते हैं? एजेंट बताते हैं। गोविंद सिंह कहते हैं वो स्टार कैंपेनर है। प्रमोद किशन बुराई करते हैं। कमलनाथ जी का मुंह तब क्यों मौन रहता है? यदि इतने बड़े हिंदू धर्म के संरक्षक थे तो आपने पूछा सज्जन, चलिए प्रमोद किशन पे आपका बस नहीं चलता? अरे सज्जन वर्मा ने पूछ लीजिए कि कब तक ऐसे दुर्जन के समान बयान देंगे, जरा उनसे पूछ लीजिए डॉक्टर गोविंद सिंह के जो नेता प्रतिपक्ष है। तो पाखंड करेंगे पुलिस जी और पाखंडियों को की जनता कभी माफ नहीं करती। चलिए, आप दोनों पक्षों को जनता ने सुन लिया। जनता स्पष्टता से आप दोनों पक्षों को सुनना चाहती थी कि इस विषय पर आप सोचते क्या हैं, और अब सुनने के बाद वही निर्णय आप लोगों तक पहुंचाएगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो रोज ये कहते हैं कि 18 साल का हिसाब दो, बताओ 18 साल का हिसाब मांग रहे तो सुन लो। जब आप थे तब बच्चे कांख में फट्टा दबा के स्कूल जाया करते थे, क्योंकि वहां फट्टी अपनी बिछा के बैठना पड़ेगा। हम शानदार CM राइज स्कूल बना रहे हैं। मुझे गर्व है 18 साल में हमने मध्य प्रदेश बदला है। मेरी राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई। बताइए, आपको कोई जानकारी है किसी ने उंगली उठाई? पर शिवराज सिंह जी, कमलनाथ भ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्ट इतिहास में मुख्यमंत्री, हाँ शिवराज सिंह जी। ये कोई छिपी बात है? जितने घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं, ये मैं सोचता हूँ इंडिया का रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। देखिए, ये किसी हद तक जा सकते हैं कि वो जानते हैं कि कैसे उनके पैरों से जमीन खिसक रही है। तो जिसके पैरों से जमीन खिसकती दिखती है, हाँ, वो कोई ना कोई टहनी भी पकड़ लेगा। तो आपको बता दें, लगातार सियासत जारी है। अब सड़क पर भी सियासत हो रही है। विकास पर तकरार भारी है। CM शिवराज ने अब ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रदेश का बंटाधार करने वाले पूछते हैं 18 साल में क्या हुआ। ये ट्वीट में लिखा है, तब गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढा पता ही नहीं लगता था। अब समय बदला है, पहचान बदली है, चमचमाती सड़कें हैं मध्य प्रदेश की पहचान, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। सियासत लगातार जारी है। सड़क को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हुई है। विकास को लेकर यहां चर्चा हो रही है। तो सड़क निर्माण पर CM शिवराज ने ट्वीट किया है, लिखा है कि पहले ये पता ही नहीं चलता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। हमने 18 साल में तस्वीर बदली है प्रदेश की। तो ये लगातार सियासत हो रही है। जिस तरीके से कमलनाथ मुख्यमंत्री को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अब तक का बता रहे हैं, तो वहीं CM शिवराज ने कहा है कि 18 साल में क्या किया, ये हिसाब पूछते हैं अक्सर विपक्ष। और ऐसे में उन्होंने ट्वीट भी किया है। रीवा, उज्जैन के साथ अन्य 9 नगरों को रिंग रोड मिलना एवं अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ, मालवा विकास पथ,
मध्य विकास पथ एवं बुंदेलखंड विकास पथ से जैसे शानदार हाईवेज का निर्माण ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश विकास पथ पर तीव्रतम गति से निरंतर आगे बढ़ रहा है। बदला है समय, बदली है पहचान। अब गड्ढों से नहीं चमचमाती सड़कों से है एमपी की पहचान। कांग्रेस को निशाने पर लिया है। प्रदेश का बंटाधार करने वाले पूछते हैं 18 साल में क्या हुआ। तब गड्ढों में सड़क थी या सड़क में गड्ढा पता नहीं था। अब वक्त बदला है, पहचान बदली है, चमचमाती सड़कें हैं। मध्य प्रदेश की पहचान चमचमाती सड़कों से होने लगी है, ये दावा है मुख्यमंत्री शिवराज का। तो सड़क के मुद्दे पर सियासत में केवल जुबानी हमले नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ट्वीट करके भी एक दूसरे को और बयानों को निशाने पर लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखें, एक तरफ ट्वीट आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ हर तरीके से सड़कों पर एक दूसरे को घेरने का काम हो रहा है। लेकिन अब पहले वाला तो हमने समय बदला, पहचान बदली। समय बदलने के साथ चमचमाती सड़कें मध्य प्रदेश की पहचान बनी। ये दावा है सरकार का, ये दावा है सीएम शिवराज का। तकदीर भी 2003 में जहां मध्य प्रदेश में केवल 44,000 किलोमीटर सड़कें थी, वहीं आज 4,10,000 किलोमीटर की शानदार सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में बिछा है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन के साथ अन्य 9 नगरों को रिंग रोड मिलना एवं अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ, मालवा विकास पथ, मध्य विकास पथ एवं बुंदेलखंड विकास पथ से जैसे शानदार हाईवेज का निर्माण ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश विकास पथ पर तीव्रतम गति से निरंतर आगे बढ़ रहा है। बदला है समय। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, आज सियासी पारा सड़कों के मुद्दे पर हाई। भ्रष्टाचार पर एक तरफ दुर्ग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों की खस्ता हाल पर हल्ला बोला, सड़कों और विकास के दावों पर। उधर मध्य प्रदेश के सीएम और पूर्व सीएम के बीच में बार पलटवार देखा। दुर्ग पीडब्ल्यूडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर को घेरा है। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झूमा झटकी की नौबत भी बनी। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और यहां सीएम और पूर्व सीएम के बीच वाक युद्ध जारी है। कमलनाथ और पूर्व सीएम कमलनाथ और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में ये वाद विवाद सड़कों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के। कमलनाथ रोज 18 साल का हिसाब मांगते हैं, सीएम ने कहा। कांग्रेस सरकार में गड्ढों में सड़क होती थी, कांग्रेस सरकार में दीपक की रोशनी में बच्चे पढ़ते थे। मुझे गर्व है कि 18 साल में हमने मध्य प्रदेश को बदल दिया। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट सीएम है कमलनाथ। तो इतिहास के सबसे भ्रष्ट सीएम है शिवराज, ये कमलनाथ का दावा है। चलिए अब आपको इस वक्त जो हमने 2 बड़ी तस्वीरें दिखाई थी, 2 बड़ी खबरें दिखाई थी, इसमें से एक शिवराज वर्सेस कमलनाथ की स्थिति आप देखें। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम और पूर्व सीएम के बीच में वाक युद्ध जैसा हम बता रहे हैं जारी है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। 18 साल में हमने मध्य प्रदेश को बदला, यह दावा है सीएम शिवराज का। दूसरी तरफ कमलनाथ कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट सीएम अगर कोई है तो वो है शिवराज। कमलनाथ और शिवराज के बीच में यह जुबानी युद्ध आप देखिए। तो रोज ये कहते हैं कि 18 साल का हिसाब दो, बताओ। 18 साल का हिसाब मांग रहे तो सुन लो। जब आप थे तब बच्चे काख में फट्टा दबा के स्कूल जाया करते थे, क्योंकि वहां फट्टी अपनी बिछा के बैठना पड़ेगा। हम शानदार सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। मुझे गर्व है 18 साल में हमने मध्य प्रदेश बदला है।
मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई। बताइए, आपको कोई जानकारी है किसी ने उंगली उठाई? पर शिवराज सिंह जी, कमलनाथ भ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्ट इतिहास में मुख्यमंत्री, हाँ शिवराज सिंह जी, ये कोई छिपी बात है? जितने घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं, ये मैं सोचता हूँ इंडिया का रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। देखिए, ये किसी हद तक जा सकते हैं कि वो जानते हैं कि कैसे उनके पैरों से जमीन खिसक रही है। तो जिसके पैरों से जमीन खिसकती दिखती है, हाँ, वो कोई ना कोई टहनी भी पकड़ लेगा। भोपाल से ही